जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन पर। ये टाइम है दोस्तों हिंदी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के हिंदी का। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का जो सर हिंदी का हमारा चल रहा था विलोम शब्द का। ये लगभग 9वीं क्लास है और ये आखिरी क्लास है आज विलोम शब्द की खासतौर से। उसके बाद अगला टॉपिक लिया जाएगा। लेकिन आज मैंने जिस प्रकार से कहा था कि विलोम शब्द खत्म होने से पहले ही बल्कि मैंने करा दिया, मैंने ये कहा था कि विलोम शब्द खत्म होने के बाद से आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हल करा देंगे, ताकि आपको ये पता चले कि क्या हम जो भी कुछ हमने अब तक किया है वो सही दिशा में काम हो रहा है या नहीं, या हमने जो भी पढ़ा है अभी तक वो आएगा या नहीं, एग्जाम में आ रहा है या नहीं। ठीक, तो हमने कल 4 क्वेश्चन लिए थे, चारों के चारों क्वेश्चन आपके इसमें से आए थे 2021 समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का था। और इस बार आपका बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी हम ले लेंगे आज। लेकिन सबसे पहले आज आखिरी क्लास है, आज की क्लास को देख लेते हैं। तो पहला ले लेते हैं विलोम शब्द। पहला जो है ये आखिरी होगा। पहला क्या है? पहला है हमारा उपभुक्त। उपभुक्त, उपभुक्त का विलोम क्या होगा? उपभुक्त का पहले जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो कुछ बातें करेंगे। उपभुक्त का होता है मेरे बच्चों अनुपभुक्त। अनुपभुक्त, ठीक, अनुपभुक्त होता है इसका विलोम शब्द अनुपभुक्त। उपभुक्त का मतलब है यूज किया हुआ। यूज किया हुआ मतलब काम में लिया गया हो। कोई चीज काम में ली गई हो तो उसको उपभुक्त कह रहे हैं। काम में नहीं लिया गया, यानी भुक्त का मतलब यह है कि भोग से ले लीजिए, भुगतान, भुक्त नहीं किया गया मतलब भोग नहीं किया गया, और उपभुक्त मतलब भोग किया गया या काम में लिया गया, यूज किया गया, उपभुक्त और अनुपभुक्त। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिन क्वेश्चनों का मतलब नहीं समझ में आता, आसान नहीं नजर आते। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, आप लगातार देख रहे हैं, आसान क्वेश्चन भी आ रहे हैं। 2021 के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे 2021 पीटी का जब हम कराएंगे तो। ठीक है, अगला ले लीजिए मेरे बच्चों, क्या है? परुष। अगला विलोम शब्द हमारा है परुष। ठीक है, क्या है? परुष। परुष का मतलब पौरुष या पुरुष, पौरुष या उसी शब्द से बना है पुरुष। इसका मतलब होता है बलशाली या शक्तिवान। ठीक, शक्ति है या तेज है, बलशाली है, इससे मतलब लिया जाता है। इसका क्या हो जाएगा फिर परुष का? परुष का होता है कोमल। कोमल, ठीक, परुष का क्या अर्थ निकाला जाता है? शक्तिशाली से। ठीक, शक्तिशाली है, कड़ा है, मजबूत है, ऐसे करके। ठीक, नेक्स्ट ले लेते हैं। अगला हम लेते हैं सदवृत्त। ठीक, सदवृत्त। सदवृत्त, सदवृत्त का क्या होता है? सदवृत्त देखो इसी बात में छुपा है। सद मतलब सभ्य से है संबंधित। ठीक, सभ्य अर्थ हुआ इसका, सभ्य है सदवृत्त। ठीक, क्या हुआ? सभ्य। ये ध्यान रखिए, ऐसे याद होगा, बहुत ज्यादा आपको जो है लिखना है, बहुत ज्यादा आपको फैक्ट याद करने हैं, इसलिए कोई ना कोई व्यवस्था के साथ। हालांकि सदवृत्त का सभ्य होता है और सद से सभ्य का समझिए। सद का मतलब क्या हो गया? सभ्य। ठीक, अब इसका क्या हो जाएगा? दुर्वृत्त। दुर्वृत्त, ठीक, इसका क्या मतलब हो गया? असभ्य। ठीक, जब उसका सभ्य है तो इसका अपने आप असभ्य हो जाएगा। ठीक है, विलोम शब्द क्या होगा? तो सदवृत्त का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्वृत्त। दुर्वृत्त, ठीक, क्या होगा? दुर्वृत्त। दुर्वृत्त हो गया। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। ये हमारी सबसे कठिन सीरीज एक तरीके से। जितने ही क्वेश्चन हैं, ये लास्ट के जो 2 या 3 क्वेश्चन बचेंगे आपके, मतलब 5-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तक तो मैंने 7 क्वेश्चन तक मैंने आपको बताया था कि आसान आएंगे इसमें। लेकिन कभी कभी एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि हर बार, लेकिन कभी कभी एग्जाम में एग्जामिनर कुछ 4-5 या 3-4 कम से कम कुछ कठिन शब्द डाल देता है। उन कठिन शब्दों में ये शब्द हैं। अगर आप ये कर लेते हैं जो कल की क्लास हुई थी वो, प्लस आज की क्लास कर लेंगे, तो लगभग ये पूरा पैकेज आपका हो जाएगा, जो कि 10 क्वेश्चन को हल करने में आपकी पूरी मदद कर देगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो धीरे धीरे करते हैं, इसीलिए मैंने कल भी कम लिया था, आज भी कम ले रहे हैं, इसके साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे आपको। ठीक है, अगला लेते हैं सुकृति है। ठीक, सुकृति क्या है? सुकृति। सुकृति का क्या मतलब हुआ? सुकृति मतलब यह हुआ कि कोई कृति है जो कि सही काम किया जा रहा है, तो इसका क्या विलोम शब्द हो जाएगा? सुकृति। कोई कार्य को सही से किया जा रहा है, कुकृति। इसका हो जाएगा कुकृति। ठीक है, कुकृति किया जा रहा है, सुकृति तो कुकृति। ठीक, सुकृति का क्या हो जाएगा? कुकृति। अगला लेते हैं सभय। अगला विलोम शब्द हमारा है सभय।
सभय, जो भय का मतलब डरने वाला, स मतलब साथ मतलब डरने वाला। भय मतलब डर हो गया और सब है मतलब डरने वाला। ठीक, तो सब समझ रहे हैं। भय का मतलब क्या होता है? भय का मतलब भय, डरना, और सब जो नहीं डरे। ठीक, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्भय। निर्भय, जो किसी से डरता ना हो, निर्भय, उसको भय नहीं आता, निर्भय। ठीक, या अभय, इसको ये भी आप विलोम शब्द कह सकते हैं, अभय, जिसके पास भय ना हो, अभय। ठीक, जिसके पास भय ना हो, अभय हो गया। ठीक है, सब भय का क्या हो गया? निर्भय। नेक्स्ट ले लेते हैं स्तुल्य। ठीक, स्तुल्य क्या है? विलोम शब्द स्तुल्य। माफ कीजिएगा, गलती हो गई थोड़ी सी लिखने में। होता क्या है कि कई बार दिमाग कई जगह चल रहा होता है, दिक्कत आती है थोड़ी। ठीक, क्या है? स्तुल्य। स्तुल्य मतलब क्या हो गया? स्तुल्य का क्या मतलब हो गया? स्तुल्य का मतलब हो गया स्तुति करना, किसी की बड़ाई करना, किसी के बारे में अच्छी बातें करना। ठीक, स्तुल्य। तो इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द? निंद। निंद का क्या मतलब होता है? निंद। अब आप खुद समझ गए होंगे ये क्या हो गया उसका। निंद का क्या हो जाएगा? निंदनीय, निंदा करना, निंदनीय। ठीक, निंदनीय, निंदा करना, इसका मतलब हुआ। ठीक, तो स्तुल्य का मतलब स्तुति करना, मतलब किसी के बारे में अच्छी बात करना। निंद का क्या हो जाएगा? निंदनीय। निंदनीय में अर्थ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यह है मेरे बच्चों की ऐसे अर्थ बताया जाए जो इस शब्द से, जो अपने जिसका विलोम बन रहा है, इससे मिलता जुलता हो, ताकि आपको याद हो सके। अब इसके तो निंद के बहुत है, बुराई हो गया, बुराई लिख देता तो शायद मैच नहीं खाता और आपको फिर याद नहीं रहता। इसलिए मैं वही शब्द कोशिश कर रहा हूं कि ढूंढ के रखने की जो इससे मेल खाता हो। जैसे स्तुल्य है, तो स्तुल्य की जगह बहुत हो सकता है किसी की बड़ाई बताना, किसी के बारे में अच्छी बातें करना, लेकिन क्या? स्तुति, स्तुति करना। स्तुति में स्तुल्य को स्तुति, इससे आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, और याद रखिए ये जो दो क्लासें हो रही है, कल क्लास जो पिछली क्लास हमारी हुई है और आज की जो क्लास हो रही है, ये पूरा इंपॉर्टेंट क्लासें हैं दोनों की दोनों, क्योंकि ये दोनों ही क्लासें, ये जो दोनों क्लासें आप कर रहे हैं, जो दोनों क्लासें कल और आज कर लेंगे, उसके हिसाब से आपका पूरा 10 क्वेश्चन का पैकेज हो जाएगा एक तरीके से। मतलब आप 10 क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के जो विलोम शब्द के 10 क्वेश्चन हैं, उन 10 क्वेश्चन करने के लिए आप एक तरीके से वैलिड हो जाएंगे अगर आप इस क्लास को ध्यान से रखते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अर्थ बताता चल रहा हूं, उसी तरीके का अर्थ बता रहा हूं, और मेरी कोशिश ये है कि इसीलिए मैंने इन दो सेगमेंट जो लिए हैं, दो क्लासें हैं, ये कम ले रहे हैं। 25-25 क्वेश्चन ही, 26-26 क्वेश्चन ही सिर्फ आपके सामने डिस्कशन कर रहे हैं। ये क्लास हमारी 9 है, ये क्लास हमारी 9 है। ठीक, 9th क्लास है, ये आज आखिरी क्लास होगी विलोम शब्द की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। श्यामा आसान है, पहले भी डिस्कशन किया जा चुका है। श्यामा का होता है गौरी। ठीक, श्यामा का होता है विलोम शब्द गौरी। गौरी को गोरे रंग से लिया जाता है या सफेद से लिखते हैं, श्यामा को सांवला कहा जाता है। इसलिए यहां पर जो मतलब निकल रहा है वो श्यामा और गौरी का ये निकल रहा है। ठीक, इसलिए इसका विलोम शब्द हो रहा है। अगला ले लेते हैं, अगला हमारा है अनृत। ठीक, अनृत, अनृत, अनृत का क्या मतलब होता है? अनृत का मतलब एक तरीके से झूठ होता है, झूठ बोलना, झूठ से। ठीक, अनृत, तो इसका क्या हो जाएगा? अपने आप सत्य हो जाएगा, सत्य। ठीक है, अनृत, जो सही काम क्या है? नृत्य, मतलब जो नृत्य कोई काम हो रहा हो, डेली कुछ कर रहे हो कोई बेहतर चीज, तो वो नृत्य हुआ। अनृत मतलब कुछ गलत हो रहा है, इसका मतलब है झूठ। सीधे सीधे इसका मतलब झूठ नहीं निकलता, लेकिन आप ये इस फॉर्मेट में देखें तो इसका अनृत का मतलब झूठ निकलता है और इसका विलोम शब्द हो जाता है सत्य। अगला ले लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है अनुरूप। अनुरूप है, ठीक, अनुरूप, अनुरूप, अनुरूप मतलब अपने अनुसार। अनुरूप का मतलब अनुरूप, अनुरूप, अनुरूप। ठीक, इसका क्या मतलब हो गया? मतलब जो अपने अनुसार ना हो। अनुरूप का मतलब अपने अनुसार, हमारे अनुसार, जो हमारे अनुसार या अनुरूप ना हो, वो क्या हो गया? अनुरूप। ठीक, नेक्स्ट ले लेते हैं दोस्तों, क्या है? अविच्छिन्न। ठीक, अगला है हमारा इंपॉर्टेंट है अविच्छिन्न।
अविच्छिन्न, ठीक, अविच्छिन्न, आधा न है, आधा न है, ठीक, क्या है, अविच्छिन्न, आपको ये क्या है, आधा न है फिर पूरा न है, अविच्छिन्न है ये, ठीक, अविच्छिन्न, अविच्छिन्न, ठीक, अविच्छिन्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अविच्छिन्न, अविच्छिन्न का क्या मतलब होता है, अखंड, जो खंडित नहीं, देखिए अविच्छिन्न है जिसका जो छिन्न ना हो, जो खत्म ना हो, खंड ना हो, अविच्छिन्न, अखंड जिसको कहते हैं, अखंड, एक तरीके से अखंड कह सकते हैं, अविच्छिन्न, जो छिन्न ना हो, जो बटे ना, अविच्छिन्न, छिन्न का मतलब होता है बटना और अवि मतलब जो ना बटे। तो अब देखिए आप खुद ही बनाइए, इसका क्या होगा, विच्छिन्न, ठीक, विच्छिन्न हो जाएगा, अविच्छिन्न है तो सिर्फ अब हटा देंगे आप तो विच्छिन्न हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, विच्छिन्न, विच्छिन्न मतलब खंडित होना, बटा हुआ, ठीक है, खंड या बटा हुआ, ठीक, अविच्छिन्न का क्या हो जाएगा, अविच्छिन्न का विच्छिन्न। अगला लेते हैं अनादृत, अनादृत का क्या है, अनादृत, अनादृत, अनादृत का क्या होता है, अनादर से, अर्थ क्या होगा, अनादर, इसका अर्थ होगा अनादर, ठीक, अनादर, अनादृत का अनादर, और इसका क्या हो जाएगा, अनादर का क्या, अनादृत का क्या हो जाएगा, आदृत, क्या हो जाएगा, अनादृत का क्या होगा, आदृत, आदृत का क्या मतलब हो गया, आदृत का मतलब हो गया आदर, ठीक है, आदृत का मतलब हो गया आदर, ठीक, अनादृत मतलब अनादर और आदृत का मतलब आदर, ठीक है। अब अगला देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, अन्वय, क्या है अगला विलोम शब्द तुम्हारा, अन्वय, अन्वय, अन्वय का मतलब होता है सकारात्मक, सकारात्मक। अब ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, यही सबसे कठिन है, ये दो क्लासेस में और खासतौर से आज की क्लास जो है ये सबसे कठिन क्लास है थोड़ी, जहां पर अलग अलग है। मैंने इसी को इसलिए एक जगह पर भी ला दिया ताकि आपको समझा सके और आप बार बार इसका रिवीजन कर सके। आप मान लीजिए उधर नहीं भी किसी कारणवश करते, एग्जाम का टाइम है, आप सिर्फ 2 वीडियो उठाकर देख लेंगे ये वाले, तो वो क्वेश्चन जहां गलत होने वाले हैं वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ठीक। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है यहाँ पर, अन्वय, अन्वय मतलब सकारात्मक, ठीक, अनन्यवय, इसका हो जाएगा अनन्यवय, अनन्यवय, ठीक, अनन्यवय का मतलब क्या हो जाएगा, नकारात्मक है, नकारात्मक, ठीक है, अनन्यवय का मतलब हो जाएगा नकारात्मक, अनन्यवय क्या है इसका, अन्यवय का हो गया अनन्यवय, अनन्यवय, ठीक। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, अगला है हमारा अमित, 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 आपके मित्रगण होंगे बहुत सारे, अमित, बहुत हो, जिसको मापा न जाए, ठीक, मापा न गया हो, जिसको मापा न गया हो, मापा न गया हो, ठीक, मापा न गया हो। मैंने आपको बताया कि कोई आपका मित्र हो तो बस उसके वो चेक दीजिए उसको, अमित, ये तुम्हारे मन का मतलब क्या है, मापा न गया हो, तो अमित का क्या हो जाएगा, परिमित, ठीक, परिमित, अमित है तो परिमित मतलब मापा जा चुका है, परिमित मतलब मापा गया हो, ठीक है। अमित का क्या होगा, परिमित, जो मापा गया हो। तो अमित, ये हो गया क्वेश्चन। आप ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको क्वेश्चन, वो क्वेश्चन टफ क्वेश्चन मिलेंगे जो अमूमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चे कोई नहीं कर पाएगा वो क्वेश्चन आप कर लेंगे और आप यहां से लीड ले लेंगे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से आप लीड ले लेंगे, ठीक है बच्चों। अगला लेते हैं जंगम, जंगम, जंगम का क्या होगा, स्थावर, स्थावर होता है, ठीक, स्थावर मैंने लिखाया हुआ है, स्थावर होता है, ठीक, जंगम का स्थावर होता है, ठीक, ये पहले हमने लिखा चुके हैं, लेकिन एक हमें और नया मिला है, क्या, अचर। अगर स्थावर की जगह अचर भी हो तो ये भी आपका आंसर ठीक होगा, अचर। अगर स्थावर ना देकर के अचर दिया हो तो अचर याद रखिएगा, ये पहले बात हो चुकी है, कई बार ये आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। स्थावर की जगह पे स्थावर का ऑप्शन में ना और अचर हो तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है दोष मोचन, ठीक,
दोष मोचन, दोष मोचन, दोष मोचन, ठीक, दोष को मोच लेने वाला, दोष को ग्रहण करने वाला, ठीक है, क्या होगा, दोष मोचन। तो अभिशाप्ति, क्या हो इसका क्या होगा, अभिशाप्ति, ठीक, अभिशाप्ति क्या हो जाएगा इसका, अभिशाप्ति, ठीक, अभिशाप्ति हो जाएगा। ज्योत्सना, अगला ले लीजिए ज्योत्सना, ज्योत्सना है, ठीक। तो ज्योत्सना का क्या है, आतप, क्या है, ज्योत्सना का आतप। अब देखिए बच्चों, मैं एक चीज बताता हूं और यहाँ पे कैसे करके चीजें बदलती हैं हिंदी के अंदर। अब तुलनात्मक दृष्टि से कुछ चीजें देखी जाती हैं, जैसे ज्योत्सना ज्योति से मतलब होता है, तो यहाँ अंधकार भी इसका विलोम शब्द होता है, और इससे पहले हमने लिखाया भी है, आपको कराया भी है ज्योत्सना। लेकिन आतप का मतलब क्या होता है, धूप, इसका मतलब होता है धूप। तो आप ये कहोगे कि साहब ज्योत्सना का भी मतलब प्रकाश हो गया और इसका मतलब धूप हो गया, तो फिर इसका विलोम शब्द कैसे हुआ। तो मैंने ये बताया आपको कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखना होता है, एक आपको तुलना करनी होती है। तो ज्योत्सना मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश यहां पर जो प्रकाश का मतलब है वो हल्की हल्की आने वाली सुबह के प्रकाश है। आतप मतलब होता है धूप, मतलब तेज धूप, जो धूप लग रही है, बहुत तेज धूप लग रही है आपको, तो ये विरोध हो गया। प्रकाश जो हल्के हल्के आ रही है आपको सुकून दे रही है, ये क्या दे रही है, सुकून दे रही है आपको, और ये क्या दे रहा है, दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। यहां इसका ये मतलब निकल रहा है, इसलिए ज्योत्सना का आतप हो गया। आप ध्यान रखिए, अगर आपको ज्योत्सना के साथ में अगर आपको नहीं मिलता है अंधकार या इस टाइप का और आतप है, तो आतप आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला ले लेते हैं तन्वंगी, ठीक, तन्वंगी तो क्या मतलब हुआ, तन्वंगी, तन्वंगी ये है तन्वंगी। तन्वंगी से अगर आप मां से निकालें, अभी मैं इसका विलोम शब्द लिखूंगा तो आप समझ में आएंगे क्या है, विपुल काय, विपुल काय मतलब बड़ा, जैसे हाथी को विपुल काय कहा जाता है, बड़ी विपुल काय, हाथी मतलब विपुल काय है, बहुत बड़ी है, तो ये बड़ी हो गई, बड़ा, कुछ भी बड़ा हो गया, ठीक है, बड़ा हो गया। तन्वंगी मतलब तंग से ले लीजिए आप, तंग मतलब छोटा, तन्वंगी है लेकिन नाम यही होगा तन्वंगी, मैं आपको याद करने के लिए सिर्फ बता रहा हूं, तंग से ले लीजिए आप इसको। अगर तंग से आएंगे, तंग, ये तंग है और ये बहुत व्यापक है, बड़ा है, ठीक, तंग है, ये विपुल है, बड़ा है। तो ध्यान दीजिए, मेरे इतना बोलने का, इतनी बार दोहराने का आपको फायदा पूरा का पूरा मिलना चाहिए, नहीं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए बार बार आपको बता रहा हूं, बार बार इसका रिवीजन करा रहा हूं, ताकि आपको एक वीडियो में ही सब कुछ मिल जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो तन्वंगी का विपुल काय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, द्रुत है। द्रुत का मतलब होता क्या है मेरे बच्चों, द्रुत का मतलब होता है तेज, बड़ा द्रुत है, बहुत तेज चलता है, द्रुत है। तो ये क्या है, द्रुत का है क्या, मंथर है, ये एकदम मंथर है। मंथर नहीं कहते हैं कि एकदम से मंथर हो, क्या बैठे रहते हो दिन भर, कुछ करना वरना नहीं है, मंथर हो, एकदम शांत पड़े हैं, एकदम मुंह लटका के, कोई और देख ले उसका भी दिन खराब हो जाए, इस तरीके की स्थिति मंथर को कहते हैं। द्रुत मतलब बहुत तेज है, जैसे हनुमान जी बड़े द्रुत थे, ठीक। अगला ले लेते हैं मेरे बच्चों, अगला है निष्कंटक, ठीक। अगला क्या है, निष्कंटक, निष्कंटक, निष्कंटक का मतलब क्या हो गया, निष्कंटक का मतलब हो गया बाधा रहित हो गया, ठीक। निष्कंटक मतलब कांटा किसी कार्य में आपके नहीं आता, नहीं, बाधा रहित, आपको कोई बाधा नहीं आती, कहते हैं ना कि उसके रास्ते में बड़े कांटे बिछे हैं, मतलब दुर्गम रास्ता या दुर्गम, वैसे निष्कंटक, ठीक। निष्कंटक मतलब बाधा है, कंटक मतलब होता है, कंटक कांटा कहते हैं, और कांटा का ये तत्सम शब्द है। जब तत्सम तत्वों की बात करेंगे हम, तो इस पर आप बात करेंगे, कांटा का कंटक जो है ये इसका तत्सम रूप है, इसका तद्भव होता है कांटा, जो कांटा गड़ जाता है पुराने। निष्कंटक मतलब क्या है, बाधा रहित है। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कंटका किरण, क्या हो जाएगा इसका अपोजिट या विलोम शब्द हो जाएगा कंटका, कंटका किरण, ठीक, मतलब बाधा, ये रहित हो गया तो बाधा ही बाधा,
कंटका, कांटे ही काटे हैं, इसके राहों में कांटे ही काटे हैं, कंटका किरण। ठीक है, तो इस तरीके से शब्द और विलोम का खेल चलता है प्यारे बच्चों। और एग्जाम में बहुत आसान आता है, 10 क्वेश्चन ही बहुत आसान है, मैं आपको बता तो दिया। 4 क्वेश्चन मैंने कराए थे और एक एग्जाम में 10 क्वेश्चन विलोम शब्द के आते हैं। 6 क्वेश्चन बचे, 6 क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा थोड़ी देर में, जैसे ही समाप्त होगा उसको भी करा दूंगा। ठीक, अगला दीजिए नराधम। नराधम, कुछ चीजें ऐसी हैं बच्चों जिसको मैं उसका अर्थ ना भी निकलता हो तो उसी के हिसाब से बताता चलता हूं, उसको अदर नहीं लेना है, उसको याद करने में, लर्न करने में उस चीज को यूज करना है। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चनों का सीधे सीधे अर्थ में बता देता हूं ताकि आपको याद रहे, लेकिन कुछ कोशिश यही रहती है कि उसी तरीके का कुछ आपको अर्थ बताया जाए ताकि आपको याद रहे चीजें। तो नराधम मतलब वह नर जो धम से गिरा हो, यानी कि नीच व्यक्ति। ठीक, नीच व्यक्ति क्या हो गया? नीच व्यक्ति। नरा का मतलब होता है नर, मतलब व्यक्ति, और धम मतलब नीचे गिरना। ठीक, धम का मतलब नीचे होता है, मतलब नीच व्यक्ति। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा? नराधम का क्या हो जाएगा? नर पुंगम, वह नर जो पुंगम, पुंगम मतलब ऊपर शिखर पर हो, अच्छा व्यक्ति। ठीक, सचरित्रवान, नर पुंगम। तो नराधम का क्या हो जाएगा? नर पुंगम। ठीक है, याद हो जाएगा आपको? फिर से देख लीजिए, नराधम, नराधम जो नर नीच व्यक्ति, नर पुंगम जो विशिष्ट व्यक्ति हो, नर पुंगम सज्जन व्यक्ति हो। ठीक है, अगला लेते हैं प्रोत्साहन। प्रोत्साहन पता ही है आपको? प्रोत्साहन, प्रोत्साहन का विलोम क्या होगा? प्रोत्साहन, प्रोत्साहन का विलोम, प्रोत्साहन का क्या मतलब होता है? प्रोत्साहित करना, किसी को प्रोत्साहित करना। क्या है? प्रोत्तेजन, प्रोत्तेजन। ठीक है, प्रोत्तेजन हो गया। ठीक है, प्रोत्साहन का क्या हो गया? प्रोत्तेजन। नेक्स्ट लेते हैं प्रगल्भ। क्या है? प्रगल्भ। ठीक, प्रगल्भ, प्रगल्भ को ध्यान देखिए, इसका मतलब होता है चतुर, चतुर। ठीक, प्रगल्भ का मतलब हो गया चतुर। तो प्रगल्भ, प्रगल्भ का मतलब क्या हो गया? चतुर। तो अब इसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द? अप्रगल्भ, अप्रगल्भ। ठीक, अप्रगल्भ हो गया। तो मतलब क्या हो गया? ये दब्बू है, दबा हुआ है, दब्बू। ठीक, दब्बू व्यक्ति है, ये चतुर है और ये दब्बू, अप्रगल्भ है मतलब दब्बू है। ठीक, दबा हुआ है। ठीक, तो नेक्स्ट ले लेते हैं, अगला हमारा क्या है? पटु। ठीक, अगला हमारा विलोम शब्द है पटु। पटु का मतलब होता है कुशल व्यक्ति, कुशल है, किसी भी कार्य में पटु है। मतलब ये है कि वो तो अपना काम करने में पटु है, बिल्कुल कुशल है। तो इसका विलोम शब्द कुछ नहीं करना, अपटु हो जाएगा, अपटु। ठीक, अपटु हो जाएगा। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पटु का अपटु हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है अगला विलोम शब्द देखते हैं? प्रत्याशा। प्रत्याशा, जैसे जीवन प्रत्याशा कहा जाता है ना हमने कि भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है, जीवन प्रत्याशा। पहले इसका विलोम शब्द लिख लेंगे फिर इस पर बात कर लेंगे। प्रत्याशा क्या है? दुराशा, दुराशा, दुराशा मतलब जिसकी आशा ही दुराशा हो, मतलब गलत हो। प्रत्याशा मतलब कितनी है, आप कितनी प्रत्याशा है। तो ये प्रत्याशा मानी जाती है कि हमारी 79 78 के आसपास प्रत्याशा, भारत की प्रत्याशा मतलब जीवन जीना। कोई व्यक्ति कितना जीवित रहता है भारत में, इसके अपने स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर निर्भर करता है। जब स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में देखा जाता है तो जीवन प्रत्याशा निकाला जाता है। प्रत्याशा मतलब आगे की, प्रत्याशा मतलब जीवन जीने की क्या आगे की संभावना है। प्रत्याशा से मतलब संभावना हो, और दुराशा से हो जिसकी संभावना ना हो, जो संभावना ना करता हो, दुराशा। ठीक, उसकी आशा दुराशा है। ठीक, अगला लेते हैं प्रसाद है। अगला एक लेते हैं प्रासाद है, मतलब कहते हैं बहुत बड़े प्रसाद में रहता है, मतलब बहुत बड़ा घर। इसको घर से बिलोंग, घर से जो है इसका मतलब निकालते हैं, बहुत बड़ा महल कह सकते हैं। प्रसाद का मतलब महल हो गया, घर क्या लेंगे? महल हो गया एक तरीके से। प्रसाद का मतलब महल है। तो प्रसाद, प्रसाद का इसका क्या हो जाएगा आपका? पर्णकुटी, पर्णकुटी मतलब पत्ते का घर,
पत्ते से बना है, पर्ण कुटिया है इसके पास, वो वही पत्तों की कुटिया है। ठीक, ये प्रसाद में रहते हैं, प्रसाद में रहते हैं, महल में रहते हैं, और ये एक झोपड़ी में नहीं कि कुटिया में रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, यथेष्ट अगला है मेरे बच्चों, यथेष्ट। यथेष्ट अगला विलोम शब्द है मेरा यथेष्ट। यथेष्ट इसका विलोम शब्द था स्वल्प। स्वल्प विलोम शब्द होता है। यथेष्ट का मतलब होता है एक तरीके से कि जितना आवश्यक हो उतना पाना, कोई चीज को यथेष्ट पाना, मतलब जितनी आवश्यकता है उतना है, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही, कोई दिक्कत नहीं है यथेष्ट। अब यहां जितनी आवश्यकता है उससे भी कम है, स्वल्प है, बहुत कम है, बहुत कम। इसका क्या मतलब हो गया, बहुत कम। यहां का मतलब क्या हो गया, यथेष्ट है मतलब पर्याप्त है, थोड़ा ज्यादा ही है, पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। यथेष्ट स्वल्प माने बहुत कम है। ठीक है, विलोम शब्द हो गया। अब आइए भग्न। भग्न का क्या विलोम शब्द होगा, भग्न का है उद्विग्न। भग्न, भग्न है, भग्न, उद्विग्न। उद्विग्न मतलब, उद्विग्न का मतलब होता है, भग्न का हो गया आपका शांत रहने वाला, चुपचाप शांत रहने वाला, काम करने वाला शांत। और उद्विग्न मतलब उतावला, उतावला, बहुत उतावला है, परेशान रहता है उद्विग्न, किसी चीज को लेकर के बहुत उतावला रहना, उद्विग्न। भग्न आराम से शांत है, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, भग्न। यति अगला विलोम शब्द हमारा यति। यति का है कि ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य। ठीक, एक तरीके से ब्रह्मचर्य, नियति, संयमित रूप से जीवन जीना। यति का मतलब होगा संयमित रूप से जीवन जीना, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। इसका क्या होता है, गृहस्थ। गृहस्थ, ठीक, जीवन सभी मोह माया को लेकर के सारे सबके साथ में लेके जीना, गृहस्थ। क्योंकि ये संयमित जी रहा है, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कर रहा है, ये सब समस्याओं को सब कुछ लेकर के साथ चल रहा है, गृहस्थ। ठीक है, सूर कहते हैं, सूरवीर है ये, बहुत महान योद्धा है, सूरवीर है। तो इनका क्या होगा, भीरू है ये, भीरू है। ठीक, ये सूरवीर है, भीरू है, ऐसे ही है बस। ये सूरवीर है, ये भीरू है, ये बस बने रहते हैं इनके। इसका अपोजिट हो गया, सूर का क्या हो गया, भीरू हो गया। सूर आप जानते हैं। तो अगला ले लीजिए, सन्निविष्टन है, सन्निविष्टन, सन्निविष्टन। ठीक, इसका क्या है, किसी चीज को रखना, सन्निविष्टन, मतलब जो भी है आपके पास एकत्रित है एक तरीके से, सही, एकत्रित है, सन्निविष्टन। सन्निविष्टन एकत्रित है, तो इसका क्या विलोम शब्द हो जाएगा, निस्तारण। एकत्रित है तो इसका निस्तारण करेंगे आप, निस्तारण। ठीक है, सन्निविष्टन का क्या हो जाएगा, निस्तारण, निस्तारण। ठीक, निस्तारण। तो ये हमारी ये क्लास अभी यहाँ समाप्त होती है। लगभग हम लोगों ने 400 के आसपास का विलोम शब्द जो है बच्चों हमने कवर किया यहाँ पर। बाकी ऐड करने का है, जो भी कुछ ऐड होगा, जो भी कुछ इसमें कम लगेगा या नया आएगा या कुछ इंपॉर्टेंट आएगा, हम उसको आपके सामने ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो अब यहां से क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा, लेकिन बाई चांस अगर कहीं से कमीशन, कहीं का कमीशन कुछ अलग से भी कुछ बनाता है, क्योंकि ये तो संख्या इसकी लाखों में है बच्चों। आप किसी भी चीज का विलोम शब्द समझ सकते हैं अगर एग्जाम में कोई पूछता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्वेश्चन इसी में से आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन लगभग सभी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें जो भी ऐड करने की जरूरत पड़ेगी तो वो हम आपको ऐड करके लगातार देते रहेंगे। ठीक है, तो जिस हिसाब से हमने कहा था आपसे, ये एक पूरा पैकेज आपका तैयार हो गया, विलोम शब्द का पूरा पैकेज तैयार हो गया। मतलब ये है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की 10 क्वेश्चन आपके समझ लीजिए पूरी तरीके से तैयार हैं। कैसे तैयार हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या करेंगे हम, समीक्षा अधिकारी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के 2021 का जो प्रीलिम्स का पेपर है, प्रीलिम्स का पेपर के अंतर्गत हमने कल 4 क्वेश्चनों को हमने डिस्कशन किया था। 5वां क्वेश्चन करते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बताया था 10 क्वेश्चन हम आपको यहां पर कह रहा है कि
सही युग्म है। विलोम शब्द का निम्नलिखित में विलोम शब्द का सही युग्म है। सही युग्म, ये ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि साथ में फॉर्मेटिंग भी आपकी हो जा रही है। विलोम शब्द का सही युग्म है, कैसे, क्या कह रहा है कि ये क्या है, आपत्ति, इसने किया है आपत्ति, और विलोम शब्द दिया है विपत्ति, ठीक, विपत्ति। इसमें पूछ रहा है वो कि इसमें से सही विकल्प कौन सा है, सही युग्म, सही युग्म कौन सा है। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि आपत्ति का क्या हो गया, विपत्ति हो गई। अब बी क्या कह रहा है, अवर्षण, अवर्षण, ठीक, अवर्षण के आगे लिखा हुआ है अनावर्षण, अनावर्षण, ठीक है। अब आप ये देखिए मेरे बच्चों की कोई भी मैंने ऐसा नहीं है कि इसमें डाला हो इससे देख करके, क्योंकि अगर कोई डाला होता है कहीं से निकाल करके ताकि आप उसे भी ये बताते चलेंगे तो वो एक जगह पे दिखता है। मुझे खुद याद सही से इस समय नहीं है कि ये आपके हमने जो भी क्लास डिस्कशन करी उसमें कहाँ कहाँ है, मिलेगा लेकिन सब कुछ आपको इसी में से, ये कहीं से बाहर नहीं गया। और मैं बिना देखे मतलब मैंने ये बस नोट किया है ताकि आपको लिख सकूं, दिखा सकूं। सी क्या कह रहा है, गणतंत्र, गणतंत्र, इसके आगे लिखा हुआ जनतंत्र, ठीक, जनतंत्र। और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है कि आदृत, आदृत, आदृत के आगे लिखा हुआ है तिरस्कृत, तिरस्कृत, ठीक है, तिरस्कृत, ठीक है, तिरस्कृत लिखा हुआ, ठीक। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा लेकिन ये बहुत ज्यादा काम की चीज है आपके, इसलिए मैं लगातार बता रहा हूं। ये 2021 का पेपर है समीक्षा अधिकारी का सीरीज। अब देख लीजिए आप क्वेश्चन, आपत्ति का विपत्ति, आपत्ति का मतलब समस्या होना है, विपत्ति का मतलब ही समस्या होना है, तो ये तो नहीं हो सकता। अवर्षण का अनावर्षण, ये क्वेश्चन सीधे सीधे अवर्षण का अनावर्षण, ठीक, ये सीधे सीधे क्वेश्चन अधिक वर्षा और कम वर्षा से है, ठीक, वृष्टि और अनावृष्टि, ठीक, अधिक वर्षा से और कम वर्षा से, तो ऑप्शन क्या है, बी सही होगा यहाँ पे, क्योंकि पूछा है कि शब्द का सही युग्म है, तो सही क्या है, आवर्षण का अनावर्षण। अब देखिए गण का मतलब भी लोग होता है और जन का मतलब भी लोग होता है, ये भी गलत हो गया। आदृत और तिरस्कृत, आदृत मतलब समान में, तिरस्कृत मतलब भगा देना या उसका तिरस्कार करना, आदृत मतलब आदर करना और तिरस्कृत मतलब तिरस्कार करना, ठीक, आदृत का तिरस्कृत, तो आदृत इसका भी आदर का नहीं आदृत है, तो इसका भी और इसका भी मतलब क्या होगा आपका एक जैसे ही हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या सही हो रहा है, बी सही हो रहा है, यानी कि आवर्षण का अनावर्षण। इसलिए आप जो है इसका अब सीधे सीधे देखिए क्वेश्चन आपको मिल रहा है और आप अपना गोला करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। विलोम शब्द का सही, ये युग्म वाले क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। आधुनिक का विलोम शब्द पूछा है दोस्तों, आधुनिक, आधुनिक का विलोम पूछा है, आधुनिक, आधुनिक का विलोम, ठीक, पूछा है आधुनिक का विलोम शब्द है, विलोम क्या है। अब ए लिखा है क्या इसने, आधुनिक का ए लिखा है समीचीन, समाचीन, ठीक है, समाचीन। बी लिखा है, बी है क्या, बी है अर्वाचीन, ठीक, अर्वाचीन, ठीक है। सी है प्राचीन, प्राचीन। और डी क्या है आपका, डी है समसामयिक, समसामयिक, ठीक है, ठीक है। अब देखिए समानीन है नहीं, अर्वाचीन मतलब ही आधुनिक ही होता है, प्राचीन है आंसर होगा, सी इसका होगा, और समसामयिक मतलब समान ही है, इस समय का समसामयिक जो है इस समय जो चल रहा है, ठीक है, वो भी आधुनिक हो गया, तो प्राचीन इसका आंसर होगा। आप सी पे गोला करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कराया हुआ है आपको, खूब डिस्कशन हुई है इस पे, कई बार इसके क्वेश्चन आए हैं, ठीक। अगला ले लेते हैं, चेंज नहीं कर देते हैं, सिर्फ विलोम शब्द ऐसे लेते हैं, जो आएगा ये विलोम शब्द है तो इसमें बहुत ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। कह रहे हैं आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द, आवर्तक का, ठीक, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो इस पर बात करेंगे। क्या है, ए प्रवर्तक कह रहा है, ये ऑप्शन में उसने दिया है प्रवर्तक, प्रवर्तक, ठीक है। बी ऑप्शन में क्या दिया है, बी ऑप्शन में दिया है अनावर्तक, अनावर्तक। सी ऑप्शन में दिया है आवृत्ति,
आवृत्ति, और डी ऑप्शन में दिया है प्रकर्षक। डी ऑप्शन में दिया प्रकर्षक, ठीक है, प्रकर्षक। अब देखिए आवर्तक का प्रवर्तक तो है नहीं, अनावर्तक है। क्वेश्चन कराया हुआ है आपको, सीधे सीधे बी आंसर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्या है? आवर्तक का अनावर्तक। आप हमसे पहले भी आंसर कर दे रहे होंगे और कर देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं आपके। आवर्तक अगला लेते हैं, गौरव का है, पूछ रहा है गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? गौरव, ठीक, गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन के रूप में क्या दिया हुआ है इसने? वैभव, यह है वैभव, ठीक है। बी ऑप्शन क्या दिया है? बी ऑप्शन दिया है आपका लाघव, लाघव। सी ऑप्शन दिया है पराभव, और डी ऑप्शन क्या दिया है इसने? डी ऑप्शन दिया है आपका निर्मोक, निर्मोक। ये तो बिल्कुल ही अलग से है, अलग टाइप का है इसका। तो आप देखेंगे गौरव का क्या होगा? गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव, ठीक। बी को आंसर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। गौरव, लाघव, गौरव का विलोम शब्द लाघव, ठीक है। कराया हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन नहीं कराया हुआ होगा और वो एग्जाम में आएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि नहीं, कि हमारा कराया हुआ नहीं है, ये हमसे मिस हुआ था और इसका ये नहीं, ये होगा। ऐसा नहीं है कि मैं ये कराऊंगा कि मैं उस क्वेश्चनों को लू ही ना, ताकि आपका नुकसान हो जाए, ठीक, और आपका ट्रस्ट भी खत्म हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो क्वेश्चन नए होंगे या हमारे इस पूरे जो है पैकेज में नहीं होंगे, तो ये बात मैं आपको बताऊंगा ईमानदारी के साथ कि ये हमारे पैकेज में नहीं है, इसको आप अलग से नोट कर लीजिए। ये भी एक क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिएगा मेरी बात, ठीक। अगला पूछा है अमृत का विलोम शब्द, ठीक है, अमृत का विलोम शब्द, ठीक। ए में क्या दिया है ऑप्शन में? अमृत का विलोम शब्द में ए में दिया है अर्क, अर्क, ठीक है। बी में क्या दिया है? पीयूष, पीयूष, ठीक है। सी में क्या दिया है? सी में दिया है मधुर, ठीक, मधुर। सी में दिया है मधुर, और डी में क्या दिया है? मधुर दिया है, और डी में दिया है विष, ठीक, विष। आप जानते हैं अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? अमृत का विष होता है। अमृत का मतलब क्या होता है? अमृत होता है, मीठा अमृत होता है सीधे सीधे, और विष मतलब होता है इसका काट। अमृत का विष हो गया, ठीक। क्वेश्चन कराया हुआ है, आसान क्वेश्चन है। देखिए 21 में 10 के 10 क्वेश्चन आसान पूछे हैं, मतलब ये है कि 10 में से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए था, अगर आपने इस तरीके से कर लिया होता या किया होगा। उम्मीद है ईश्वर करें किया ही होगा। अगला है सदाचार, अगला और आखिरी है सदाचार, सदाचार। सदाचार का विलोम का शब्द है, और ये क्या है? इसका ए दिया है इसमें, ए दिया है आचार, ए इसका ऑप्शन दिया हुआ है आचार, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आचार। बी दिया है कदाचार, कदाचार। सी दिया है अपराध, अपराध, और डी दिया है, डी क्या दिया हुआ? अन्याय, ठीक, अन्याय, ठीक है। आप देखिए सदाचार, सदाचार है, इसका विलोम शब्द क्या होगा? कदाचार। सदाचार का मतलब क्या होता है? सदाचार अपने सदाचारी आप जानते ही हैं, कदाचार मतलब अवहेलना करना। सदाचार मानना, बात मान लेना, कदाचार मतलब अवहेलना करना। मतलब ये है अभी तक 2021 का जो हमने पेपर ये समीक्षा अधिकारी कराया मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको 10 के 10 क्वेश्चन हमारे इसी टॉपिक से, इसी नोट से मिले हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, और मैंने जो आपको कहा था अब ये लगभग पूरा हो गया। अगली जो क्लास होगी यानी क्लास 10, हमने कहा था 10 के अंदर अंदर खत्म कर देंगे, तो 9 में ही खत्म हो गई है। लेकिन एक क्लास 10 हम सोच रहे हैं कि ले लें। इस क्लास 10 के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऐसे ही अब किसी और सन का समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो क्वेश्चन उठाएंगे और 10 क्वेश्चनों करेंगे। हो सकता है 20 क्वेश्चन कर लें, 25-30 क्वेश्चन कल जो है पूरा आपको जो है क्वेश्चन करा करके ये बताएंगे कि ये इन्हीं में से आ रहा है। अगर इनमें से नहीं आता है तो हम आपको ये बताएंगे भी कि ये नहीं, हमारे नोट्स में आपको बताया, डिस्कशन नहीं किया गया, इनको एक जगह पर अलग से भी नोट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ठीक है। जो भी हो रहा है वो टू द पॉइंट हो रहा है, किसी प्रकार की कोई आपसे बेईमानी नहीं होगी, और ईमानदारी के साथ आपके साथ आगे बढ़ेंगे। ये हमें विद्वान अपने आप को साबित नहीं होने देना। किताबों में ही सब कुछ लिखा है मेरे प्यारे बच्चों,
उन किताबों को आप भी पढ़ करके कर सकते हो। कोई व्यक्ति पढ़ाने वाला भी उन्हीं किताबों को पढ़ करके आपको बताता है, या जो व्यक्ति भी करता है इन्हीं किताबों से करता है। इसमें कोई मैं ये कह दूं कि आंख बंद करके मुझे सब आता है और मैं आपको बताता चला जाता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन सिर्फ अंतर ये आता है मेरे प्यारे बच्चों कि आपने तैयारी स्टार्ट करी है, आपको इस पॉइंट पे अगर जाना है तो मैं आपको बताऊं ये कई रास्ते हैं जाने के। ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, आप पहुंचोगे हाँ इस रास्ते से आराम से पहुंच जाओगे। इस रास्ते पर आपको ले जाने का प्रयास रहता है ताकि आपको इतना परेशान होकर यहाँ नहीं पहुंचोगे। तो आप वैसे भी, ऐसा तो है नहीं कि आप हमारे पास नहीं रहोगे या किसी भी टीचर के साथ में आप नहीं रहोगे तो आप पहुंचोगे ही नहीं, तब भी आप पहुंचोगे। बस क्या है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, समय ज़्यादा आपका लग जाएगा। इस टाइम को शॉर्ट करने के लिए आपको किसी शिक्षक की जरूरत पड़ती है। सिर्फ आपको टाइम शॉर्ट करने के लिए किसी शिक्षक की जरूरत पड़ती है ताकि आपका टाइम कम लगे। जो एक्सपीरियंस उस शिक्षक को है वो टीचर आपको अपना एक्सपीरियंस के माध्यम से आपको आगे बढ़ा सके। ठीक है दोस्तों, सिर्फ यही बात है। बाकी ये कोई कहे कि नहीं मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मुझे सब आता है, ये दुनिया में किसी व्यक्ति के साथ हो ही नहीं सकता। ये आप भी जानते हो, अच्छे से समझते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। अपने यार दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे हौसले को बढ़ाइए। बाकी हम ऐसे ही लगन के साथ आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। हमारी कोशिश है जब तक दम है तब तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार।